तरफ है, हम पकड़ते नहीं। हम क्या है सर, हम अपनी कुमारी में घूम रहे हैं। हमें एक ऐसा विश्वास पैदा करना है ताकि जो हमारे ऊपर हाथ रखेगा उसको विश्वास हो जाए कि ये बंदा कुछ करके से फंडिंग की बात करना चाह रहे हैं। सरकार के इसके अंदर इक्विटी रूपांतर जो होना है उसके दिशा निर्देश बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। उसके बाद ही फंड होने का एक नजरिया सही लग रहा है, वो सही होना भी चाहिए। जो हमें सही लग रहा है वो सही होना। बता दूं कि लोग कहते हैं सर मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, भगवान मेरा साथ नहीं दे रहा है सर। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर बैंकों की, और बात करेंगे सर सुजलॉन एनर्जी और वोडाफोन आइडिया की। इन सब की बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि लोग कहते हैं सर मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, भगवान मेरा साथ नहीं दे रहा है सर। भगवान हमारा साथ कैसे देगा सर, जब हम किसी के लिए कुछ अपने दिल से अच्छा करने की प्लानिंग ही नहीं करते तो भगवान कहां से साथ देगा सर। हम अपने को बहुत अच्छा और दूसरे को अच्छा मान ही नहीं रहे हैं, किसी की अच्छाई को हम जान ही नहीं रहे हैं, तो भगवान कुछ भी हमारे साथ अच्छा नहीं करेगा। ये मुझे पता है सर। बहुत से लोग कहते हैं सर भगवान सब कुछ देगा, ऊपर बैठा है। वो देगा तब जब अपने अंदर एक अच्छी भावना लाएं कि हमें इस जीवन में शेयर मार्केट में एक अच्छा वर्क करना है और एक अच्छी संतुलित जीवन व्यतीत करके अपने जीवन को अच्छा करना है। सारे कठिनाइयों से आप दूर हो सकते हो, सारे लड़ाई झगड़ों से दूर हो सकते हो जब हम अपने मन को संभाल लेते हैं। जब हम मेहनत करते हैं ना तो भगवान बिल्कुल ऊपर बैठा हुआ साथ देता है। मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी से इंटरव्यू किया गया कि क्या दिया है आपको भगवान ने, मतलब भगवान क्या कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि हम कहते हैं कि भगवान मेरे लिए कुछ कर दे, मेरे लिए कुछ कर दे। क्या पता भगवान ऊपर से बैठा हो कुछ सोच रहा हो कि भाई तू भी कुछ कर। तो ये चीजें होती हैं कि हमें भी कुछ करना पड़ेगा, तभी भगवान जाकर हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद देगा सर। एक दृष्टि ऐसी बना लीजिए सर कि जो आपको सही लग रहा है वो सही होना भी चाहिए। जो हमें सही लग रहा है वो सही होना भी चाहिए सर, ये ध्यान रखना। इंसानों को पहचानने की कोशिश करो। पानी को पानी, आग को आग, और जमी को जमी, और रात को रात कहना शुरू कर दो। कभी कभी हम बहक जाते हैं सर, जो हमें दिखता है वो हम बोलते नहीं, जो हमें नहीं चाहिए वो हमें तलाश कर लेते हैं। तो शेयर मार्केट वो नहीं है कि हमें सबसे पहले अपने को शांत, बिल्कुल ही शांत करना पड़ेगा, तब जाके वो रास्ते ज़रूर मिलेंगे जो आपको एक अमीरी की तरफ लेके जाएंगे। तो बात करते हैं सर बैंकों की, और बैंकों की इसलिए भी बात करेंगे क्योंकि बैंकों को निर्देश दे दिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी जुटाने पर ध्यान रखे। आरबीआई के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास जी ने कहा है कि बैंकों में जिस तरीके से पूंजियों की आवश्यकता हो रही है, पूंजी को बढ़ाने की ज़रूरत हो रही है, उससे ज़्यादा कर लें क्योंकि पूंजी की मांग बढ़ती जा रही है, लोन की मांग बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए उनको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान केंद्रित पूंजी जुटाने में करना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से विश्व स्तर पर जो वित्तीय माहौल बनता जा रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मंदी का दौर का है, ये नहीं जो आती है वो आती है, तो इसके लिए बुरे वक्त के लिए बैंकों को तैयार होना पड़ेगा और उन्हें अभी से ही पूंजी जुटाने में और अपना कोष बढ़ाने में ही ध्यान देना पड़ेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा जो फंसे हुए कर्ज हैं उसमें अच्छी गति लाइए और उसमें देखिए कि क्या हो सकता है। ये दिशा निर्देश हमारे आरबीआई के गवर्नर जी ने दे दिए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको आने वाले दिनों में बैंकों में भी अपनी थोड़ी सी अपनी दृष्टि बना लेनी चाहिए। तो बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया की, और वोडाफोन आइडिया की न्यूज ही सब कुछ बताती है। मैंने आपको पहले भी एक प्रकार से बता दिया था। जब अक्षय मुंद्रा जी ने सीईओ का पद संभाला था, उनसे पूछा गया था कि वो करना क्या चाह रहे हैं, तो उन्होंने साफ साफ कहा था सर कि वो 5G गियर के विक्रेताओं, विभिन्न विक्रेताओं से बात करना चाह रहे हैं और बैंकों से फंडिंग की बात करना चाह रहे हैं। सरकार के इसके अंदर इक्विटी रूपांतर जो होना है उसके दिशा निर्देश बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, उसके बाद ही फंड होने का एक नजरिया बनना था। लेकिन वोडाफोन आइडिया जिस तरीके से न्यूज पे न्यूज डाल रहा है ना, ये एक पॉजिटिव संकेत डाल रहा है। करीब 2700 करोड़ रुपए इन्होंने प्रीपेड में ही एसबीआई को दे दिए हैं। कितनी बड़ी न्यूज है। और किस लिए दिए हैं सर?
विश्वास बनाने के लिए। जब हम बहुत ही बेकार हो जाते हैं तो फिर हमें चाहिए क्या? हमें कुछ नहीं करना है, फिर हमें एक ऐसा विश्वास पैदा करना है ताकि जो हमारे ऊपर हाथ रखेगा उसको विश्वास हो जाए कि ये बंदा कुछ करके जाएगा। तो वही इस तरीके से इन्होंने 2700 करोड़ रुपए दिए। एक पॉजिटिव न्यूज निकलकर वोडाफोन आइडिया के लिए आ रही है, जिसमें उन्होंने 2700 करोड़ रुपए SBI को प्रीपेड में दे दिए। अब होगा क्या? उन्होंने क्यों दिए सर? उनको पता है कि फंडिंग चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उनको 5G उपकरण खरीदने के लिए पैसों की आवश्यकता है, ये भी आप ध्यान रखना। और इसकी वजह से उन्होंने जो ये काम कर दिया है तो ये दर्शा रहा है कि आने वाले दिनों में बैंक से इन्हें लोन मिल सकता है। यही चीज है सर, और कुछ नहीं है। 2700 करोड़ रुपए कम नहीं होते, और 2700 करोड़ रुपए इन्होंने दिए तो इनकी जो लोन लेंगे काफी ज्यादा ले सकते हैं। करीब 15,000 करोड़ रुपए तो अभी भी बकाया है, देने हैं वोडाफोन आइडिया को। किनको देने हैं? जो उपकरण बनाते हैं, जैसे टावर हो गया, इस तरीके के हैं, उनको 15,000 करोड़ रुपए भी देने हैं। लेकिन उससे पहले इन्होंने 2700 करोड़ रुपए बैंक को दिए हैं। तो एक पॉजिटिव संकेत वोडाफोन आइडिया ने ये दिखा दिया है सर। देखो सर, सारी न्यूज बोल रही है। बीते 3 दिन पहले जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने आपको बता दिया था कि 5G गियर की खरीद के लिए और बैंकों से बात करा फंडिंग के लिए। अब इनमें से क्या हो गया है सर? फंडिंग की बात हो गई है। तो कहीं ना कहीं आपको ये देखना चाहिए कि ग्रोथ की तरफ है। हम पकड़ते नहीं। हम क्या है सर? हम अपनी कुमारी में घूम रहे हैं। हम पकड़ नहीं रहे हैं कि हम सोचते हैं कि जल्दी जल्दी ये 25-30 पे मिले। लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर ये काम कर रहा है, अगर आपने इसको जान लिया तो वोडाफोन आइडिया तब जाकर आपको फायदा देगा, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं देने का सर। क्योंकि इस मार्केट में ना जिस तरीके से हम लालच में पड़ जाते हैं, बहुत से लोग चाहते हैं कि हम लालच में पड़े, हम अपना पैसा फंसाकर लॉस में बाहर निकले। ये मार्केट है सर। इस मार्केट में हमें न्यूज में जो चीजें कही जा रही है उसको समझना पड़ेगा। इन्होंने 2700 करोड़ रुपए जो दिए हैं, साफ साफ लिखा है कि विश्वास जताने के लिए, विश्वास को बढ़ाने के लिए दिए हैं। और जब विश्वास किसी पे बढ़ जाएगा तो वहां से ज्यादा फंडिंग होगी और उसके बाद ये उपकरणों को खरीदेगा और फिर ये 5G जल्दी से जल्दी लॉन्च करेगा। लेकिन एक चीज मुझे दर्शा रही है कि सरकार इसके अंदर जो अपना इक्विटी का जो रूपांतर करना है वो तेजी क्यों नहीं ला रही। ये भी इसके अंदर न्यूज आई है कि वो कब होगा, तो वो भी अगर हो जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले ये काम जो वोडाफोन आइडिया ने किया ये काबिल तारीफ है। और कहीं ना कहीं ये जो बड़े प्लेयर हैं उनके साथ ही या उनसे 1-2 महीने बाद ही अपने 5G की भी घोषणा कर सकता है। वैसे इन्होंने अभी तक डेट नहीं बताई है, तो एक पॉजिटिव न्यूज निकल कर आ गई है। आपको एक चीज बताऊं मैं, अफवाहें जो होती हैं सर वो बर्बाद कर देती हैं, ध्यान रखना। बहुत से लोग कहते हैं ना अफवाहों में ना पड़ो, इसमें ना पड़ो, उसमें ना पड़ो। ये चीजें होती थी पहले। अफवाहें किसी का घर बर्बाद कर सकती हैं। अफवाहें किसी चीज के लिए निगेटिव असर डाल सकती हैं। अफवाहों में ध्यान ना दें। जिस तरीके से सरकार भी अपना एक हिसाब किताब चलाती है, भाई अफवाहों में ध्यान ना दें, अपने काम पर ध्यान दें। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अडानी ग्रीन के लिए सुजलॉन एनर्जी से जो एक न्यूज़ निकल कर आ रही थी, लोगों ने मुझसे भी सर काफ़ी SMS किए हैं कि सर ये तो अपना हिस्सा बना ही लिया है अडानी ग्रीन ने, तो बहुत पॉजिटिव न्यूज़ थी सर ये। अगर ये सर न्यूज का खुलासा ना होता तो ये अपर सर्किट आपको सुजलॉन एनर्जी मारकर दिखा देता। लेकिन ये अफवाहें थी, एक त्रुटि थी, टाइपिंग में त्रुटि हो गई थी। तो सुजलॉन एनर्जी में अडानी ग्रीन के बजाय SBI कैपिटल से उन्होंने अपनी गिरवी इक्विटी बनाई है। यानी कि अब SBI कैपिटल के पास करीब 9.92% के शेयर हो जाएंगे। तो ये भी आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी सर। जहां अडानी से इसका नाम जुड़ गया था ना सर, ये बड़ा ही भूचाल ला देता। लेकिन ये क्लियर हो गया है, त्रुटिवश था, और ये अब बता दिया कि ये सिर्फ SBI कैपिटल ट्रस्टी में ये चीज़ें गई हैं। तो कहीं ना कहीं हमें एक चीज़ देखनी चाहिए कि हमने एक्चुअल चीजों को देखा है। मैंने आपको नवंबर से ही कहा है कि ये राइट इशू जब लाएगा दिसंबर के एंड में, तो ये ऐसी चीजें होंगी सर। तो ये अब जब इसके प्रमोटर इस तरह से बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये SBI के पास अपने शेयरों को गिरवी रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में आपको इसके अंदर थोड़े से संकेत पॉजिटिव भी देखने को मिल सकते हैं। अगर अडानी ग्रीन के साथ ये चीज़ हो रही थी तो और ज़्यादा पॉजिटिव थे। लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि SBI भी नाम कुछ छोटा नहीं है, ये भी आपको समझना चाहिए सर। तो सुजलॉन एनर्जी में मेरा जो हिसाब बैठ रहा है सर वो नवंबर के टाइम बैठ रहा है। उससे पहले कुछ भी चीज़ें इसके अंदर होती जाएँ
ये इसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव संकेत ही डालेंगी, चाहे कुछ निगेटिव भी हो जाए, लेकिन वो आपको राइट इशू के बाद क्या डिसीजन आपके आते हैं, क्या आप शेयर में बने रहते हैं या इस शेयर में और आगे की संभावना देखते हैं, तो सर उसके बाद ही पता लगेगा जब हम इसके अंदर नवंबर तक के वेट करेंगे। तो ये जो त्रुटि थी इसको सुधार लिया गया है, ये भी आपको समझना पड़ेगा सर। तो सारी जो परिस्थिति होती हैं सर वो निकल जाती है। देखो न्यूज आई है ना सर, ये अब लोग कहते हैं सर चार्ट में इसका असर क्या पड़ेगा, तो चार्ट में असर तो सर न्यूज से ही पड़ेगा ना। हर चीज़ों में जो असर पड़ेगा न्यूज से पड़ेगा। न्यूज आई है और न्यूज इतनी इफेक्ट पड़ती है सर, मैं आपको बता दूं। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, लोग कहते हैं न्यूज की नहीं है, बस अब तो चार्ट है जी, हम तो कैंडल जो है तो उसमें ही सब कुछ देख लेते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, कैंडल भी तो न्यूज से बनती है। आप अपने घर में मस्त बैठे हैं और आपका दोस्त का फोन आ गया, आप अपने दोस्त को मना नहीं कर सकते, भाई मैं नहीं जा सकता, आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप वो भी कई बार आपके साथ गया है सर। तो जैसे उसका फोन आया, आप तो मस्ती बैठे से भाई घर बैठूंगा आराम से, लेकिन आपका दोस्त का फोन आया, भाई जाना है घूमने, तो जाओगे तो तभी जब उसका फोन आएगा, जब आपको कुछ न्यूज़ मिलेगी, हाँ भाई वहाँ चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो न्यूज़ का इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा मार्केट में पड़ जाता है सर। तो वोडाफोन आइडिया में आपको अपनी दृष्टि अच्छी कर लीजिए, न्यूज़ से ही सारी चीज़ें बता रहे हैं, वही स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। और सुजलॉन एनर्जी में जहां अडानी ग्रीन से इसका नाम जोड़ा जा रहा था, उसे खारिज कर दिया गया। अब SBI कैपिटल ट्रस्ट के साथ इसका नाम जोड़ा जा रहा है, तो ये भी एक अच्छी संकेत ही आगे जाकर हमें देगा। वैसे भी प्रमोटर इसके अंदर अपनी हिस्सेदारी कम पे कम ही करते जाएंगे, जिस तरीके से इसके अंदर अभी कर्जे पे डूब रही कंपनी है और आगे बढ़ाने के लिए इसके अंदर हर संभव प्रयास हो रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में ये आपको काफ़ी उजाले दिखाकर सुजलॉन एनर्जी दिखाएगा और तेज़ी के संकेत इसके अंदर बन ही रहे हैं, ये भी आपको समझना पड़ेगा सर। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।